नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बबीता सहायक आचार्य समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के समय में क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं है, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी की सहायता से अपनी पढ़ाई को वर्तमान में जारी रख सकते हैं। इस कड़ी में मैं आज आपके सम्मुख समाजशास्त्र विषय के संबंध में अध्ययन करेंगे। मेरा ये वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का परिचय से है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि समाजशास्त्र क्या है। अब आपने कई विज्ञानों के बारे में पढ़ा है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसी कड़ी में हम समाजशास्त्र को जानेंगे। आपने स्कूल लेवल तक इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना है, लेकिन यहाँ पर हम इस विषय के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं समाजशास्त्र क्या है। जैसा इसके नाम से पता चलता है, समाज शास्त्र अर्थात समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोसाइटस, दूसरा है लोगस। सोसाइटस शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, वह लोगस शब्द यूनानी भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान। अर्थात प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने कहा कि समाज मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों के ताने बाने का अध्ययन है। अब हमारे सामने ये आता है कि समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब समाज में बहुत सारे विज्ञान थे, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, तो समाजशास्त्र की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो इसके संबंध में हम जानेंगे कि समाजशास्त्र की हमें आवश्यकता क्यों हुई। जैसे मानव जीवन की सबसे विशिष्टतम विशेषता उसका सामाजिक स्वरूप है। जीवित रहने के लिए सभी मनुष्यों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। उसका स्वभाव और उसकी आवश्यकताएं दोनों उसे समाज में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। मानव के मनुष्य का व्यवहार दो शक्तियों, एक भौतिक शक्ति और दूसरी सामाजिक शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य अनादिकाल से ही इन शक्तियों को समझने का निरंतर प्रयत्न करता रहा है। यह स्वाभाविक ही था कि मनुष्य ने सामाजिक घटनाओं की अपेक्षा प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उन पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न प्रारंभ से ही किया, जिसमें उसे काफी हद तक सफलता मिली, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं स्थूल थी, स्थिर थी और वह उन्हें एक निष्पक्ष दर्शक के रूप में अच्छी प्रकार से देख सकता था, परख सकता था। फिर भी प्राचीन काल से मानव अपने सामाजिक पर्यावरण और पर्यवेक्षण को समझने और उससे उत्पन्न समस्याओं को जानने का निरंतर प्रयत्न करता रहा है, परंतु प्रारंभिक चरणों में मानव ने समाज का नहीं अपितु समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया, जिससे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि अनेक विज्ञानों का जन्म हुआ। ये सभी सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटना वस्तु का वर्णन करने के कारण परस्पर एक दूसरे से संबंधित व अन्योन्याश्रित है। प्रत्येक विज्ञान मानव आचरण के किसी विशिष्ट पक्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखकर उस पक्ष का विशेषीकृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार मानव से संबंधित असाधारण घटनाओं का लेख जैसे अर्थशास्त्र में धन के उत्पादन एवं उपभोग से संबंधित गतिविधियों का वर्णन करता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राजनीतिक गतिविधियों एवं संस्थाओं का वर्णन करता है।
उसी प्रकार मानव विज्ञान आदिम युग में मानवीय संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव के आचरण, उसके स्रोत, उसकी भावनाओं एवं उद्देश्यों का, जो मानसिक एवं शारीरिक क्रिया को प्रभावित करते हैं, का अध्ययन करता है। ये सभी सामाजिक विज्ञान विभिन्न दृष्टिकोणों से समाज का एकांगी चित्र ही हमारे सामने रखते हैं, परंतु उसकी व्यापक पूर्णता एवं उपयोगिता का समग्र चित्र ये हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया गया जो समाज का उसके समग्र रूप में अध्ययन को प्रस्तुत करे। इस हेतु समाजशास्त्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार समाजशास्त्र का उदय उस समय हुआ जब ये महसूस किया गया कि मानव ज्ञान की अन्य शाखाएं मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का पूर्ण रूप से चित्रण प्रस्तुत नहीं करती हैं। अतः अभी हमने ये जाना कि समाजशास्त्र की हमें आवश्यकता क्यों हुई। समाजशास्त्र शब्द सर्वप्रथम 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्टे ने दिया। इन्हें समाजशास्त्र का पिता अर्थात फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इस आधार पर अब हम जानेंगे समाजशास्त्र की परिभाषाएं। तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। एक समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में, तीसरा समाजशास्त्र सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में, समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में, और चौथा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब हम जानेंगे कि कई समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की परिभाषा अपने अपने अलग अलग रूप में दी है। जैसे एल.एफ. वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। उसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन करता है। ये परिभाषा पी.वी. यंग ने दी है। इसी प्रकार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये परिभाषा मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। इमाइल दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र की परिभाषा में अपने शब्दों में कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। इसी प्रकार सोरोकिन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। इस कड़ी में हमने ये जाना कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और समाजशास्त्र की किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी। धन्यवाद।